सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोल्लास से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, देवर्षि नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, माता अदिति भगवान की तपस्या में ही लगी रही। सुदर्शन चक्र के द्वारा माता अदिति रक्षित थी, इसलिए राक्षस भी माता अदिति का कुछ नहीं बिगाड़ सके। राक्षस भी भयभीत हो गए थे। माता अदिति की को जलाने के लिए अग्नि का प्रयोग किया गया, परंतु अग्नि भी नहीं जला सकी। दैत्यों की बाधा नहीं हुई, क्योंकि जिन भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से सभी दुख और कष्ट मिट जाते हैं, उन भगवान के नाम में जिनके ध्यान में माता अदिति मग्न बैठी हुई हैं, तो उन भगवान श्री नारायण के हृदय में रहते हुए कौन क्या बिगाड़ सकता है। जो भगवान का भक्त होता है, सच्चे भक्त को भूत प्रेत पिशाच ग्रह बाधा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सभी उसके अधीन हो जाते हैं, क्योंकि जो सब में परमात्मा को देखता है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सबको अपने युगल सरकार का रूप देखे। जितनी भी स्त्री हैं सबको राधा रानी अपनी इष्ट माता के रूप में देखे, और जो पुरुष हैं उनको इष्ट देव के रूप में देखे। इसी तरह से जीव जंतु भी हैं, उनमें परमात्मा को देखे। परमात्मा सबको देखे कि सब में परमात्मा कण कण में विराजमान है। अब प्रश्न आता है कि जब परमात्मा सब में विराजमान है, दुष्ट में भी परमात्मा है, सर्प में भी परमात्मा है, चोर में भी परमात्मा है, सज्जन में परमात्मा है, तो हम सबसे शत्रुता रखें कि नहीं रखें, सबसे प्रेम रखें या नहीं रखें। ग्रंथों में कहा गया है परमात्मा सब में है, कि बिना परमात्मा की शक्ति के कोई नहीं चल सकता। परंतु संसारिक वेद के लिए असाधु संत हैं। संत सब में परमात्मा को देखता है, पर किसकी संगति क्यों नहीं करता। एक सोना एक होता है, उसकी अंगूठी बनवा लो, गले का हार बनवा लो, कान के कुंडल बनवा लो, आभूषण अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर धातु तो एक ही है ना, नाम अलग अलग हो जाते हैं। उसी तरह से परमात्मा सबके अंदर विराजमान है, परंतु अनेक जीवों में अनेक प्रकार से विराजमान है। परंतु इसका तात्पर्य ये नहीं है हाँ परमात्मा का रूप देखो, उन पर आप दया भी करो, प्रेम भी दिखाओ, परंतु ये नहीं। दया और प्रेम में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि किसी पर आपने दया करी, फिर उससे उम्मीद मत लगाओ कि मैं इसके साथ में ये काम कर रहा हूं, भलाई कर रहा हूं, ये मुझे धन्यवाद कहेगा। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपसे कोई गलती हो गई, किसी को आप दे नहीं पाए थे, गलती हो गई है, फिर आप पछता रहे मन ही मन कि मैं उसकी सहायता नहीं कर पाया, या मैंने उसकी सहायता करी तो उसने मुझे धन्यवाद नहीं दिया। ये मन में उसके प्रति आ रहा है, तो ये दया नहीं, ये मोह हो गया। जैसे संत होते हैं, कहते हैं संत जो है रमता जोगी बहता पानी। अगर ये एक जगह रुक जाते हैं तो वहां पर काई पड़ जाती है, गंध फैल जाता है। इसलिए संत कभी एक जगह नहीं रुकते। किसी भक्त के यहां पर अपने स्थान पे जाके रुकेंगे। इसी तरह से पानी बहता है तो अच्छा एक जगह भरा रहेगा तो उसमें काई जरूर पड़ेगी। इसलिए जो है आपने किसी पर दया करी, परंतु भूल जाओ, उससे आप मिले थे, अभी बातचीत हुई, उसकी देखरेख पूछी, उसने आपकी सेवा करी,
आपने दया करी या उसने आपकी सेवा करी, तब भी भूल जाओ। आज उससे मिले ही तो ये नहीं कि स्पेशल भक्त को देखेंगे, हमारे वो भक्त बड़ी सेवा करता है, उसको सबकी तरह समझो, संग मत करो। अब परमात्मा चोर में भी है, दुष्ट में भी है, पर उस दुष्ट को कुछ दिन अपने पास बिठा लो, आपकी भी बुद्धि दुष्ट कर देगा। परमात्मा देखो, परंतु ये नहीं कि उसका संग करो। क्या दुष्ट को अपने पास बैठा लोगे आप? नहीं बैठाओगे। क्या सर्प को जानबूझ के, सर्प में भी परमात्मा है, क्या अंश तो वही है ना, पर क्या सर्प को उठा करके आप गले में डाल लोगे? नहीं डालोगे, क्योंकि ये जानबूझ करके अपनी मृत्यु को निमंत्रण देना हो गया, अपने विनाश को निमंत्रण दे रहे हैं। इसलिए परमात्मा सब में देखो, परंतु उसका संग मत करो, उससे दूरी बना के रखो। हाँ, भगवान के रूप में मेरे नारायण है, राक्षस में भी है, देवता में भी है, प्रणाम कर दिया बस ठीक है, पर उससे ज्यादा लगाव मत रखो, उसकी संगति मत करो। नहीं, आप जो परमात्मा देख रहे हो ना, तो आप खुद ही दुष्ट हो जाओगे संगति का असर, और संग का असर जरूर चढ़ता है। अजामिल जैसा वेद पाठी ब्राह्मण, जो तीनों समय संध्या करने वाला, नियम करने वाला, भी दुष्टों की संगति से वैश्यगामी हो सकता है। तो हम तो साधारण में इतनी भक्ति पूजा पाठ भी नहीं है, नियम भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है, तो कलयुग है, तो इसलिए संगति का असर मत चलने दो। अगर आपको थोड़ा बहुत विवाद रख रहे हैं, सज्जन से रखो, पर वो भी ज्यादा मत रखो, नहीं तो आपका लगाव हो जाएगा। माता अदिति जो है, भगवान के ध्यान में बैठी हुई है, उनका किसी से कोई मोह नहीं है। भगवान के ध्यान में बैठी माता अदिति की ऐसी तपस्या देख करके भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए, और अपने चतुर्भुज रूप में माता अदिति के सामने प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। हास्य, जब भगवान की मुस्कुराहट है, तीनों लोगों को मोह लेती है। एक साधारण बालक मुस्कुराता है, उसकी हंसी कितनी प्यारी लगती है, किसी किसी की हंसी कितनी प्यारी लगती है, तो ब्रह्मा जी की रचना है। और जो साक्षात परम ब्रह्म है, उसकी हंसी कितनी सुंदर होगी, वो कितना सुंदर होगा, उसकी व्याख्या कोई कर नहीं सकता। कहते परमात्मा के अंदर जिनका एक अंश है सूर्य का तेज, करोड़ों सूर्य की ज्योति जिनके नाखूनों से निकल आती है, ऐसी दिव्य ज्योति है। तो ऐसे परमात्मा के कामदेव सबसे सुंदर है संसार में, क्योंकि काम से बढ़ के कोई सुंदर नहीं, काम के कारण ही तो लोग आकर्षित होते हैं, इतनी सुंदरता है। पर कहते हैं कोटन काम गुलाम भये, जब काना भुनावली बन आई। करोड़ों कामदेव तो हमारी श्री जी पर नुछावर हो जाते हैं। श्याम सुंदर कितनी सुंदर हैं। एक बार श्री जी ने श्याम सुंदर का रूप बना लिया था, कृष्ण बन के आ गई थी, तो करोड़ों कामदेव उनके चरणों में नुछावर हो गए थे। ऐसी जुगल जोड़ी है। ऐसे परमात्मा प्रकट हुए, वो भगवान नारायण के प्रकट होते ही उनके दांतों की जो प्रवाह है, जो दांत चमकते हैं भगवान के, मुख से मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, दांतों की जो प्रवाह है, उससे दिव्य देदीप्यमान रोशनी प्रकट होती है। भगवान के हाथ के स्पर्श के द्वारा भगवान ने प्रकट होके माता अदिति को हाथ से स्पर्श किया है, देव माता जागो, मैं आ चुका हूं। जब हाथ का स्पर्श हुआ, माता अदिति ने देखा कि सामने भगवान खड़े हुए हैं। माता अदिति तो देवताओं की मां थी, तब परमात्मा के तेज को सह सकी थी। परमात्मा अगर अपने तेज में भी आ जाए ना, तो इंसान सह नहीं पाएगा, तुरंत प्राण त्याग देगा, इतना दिव्य तेज है। अर्जुन भी परमात्मा के तेज को देख के भयभीत हो गया था, कहा कि प्रभु इस तेज को छिपा लो। इसलिए भगवान नारायण मनुष्य रूप में रहते थे, मनुष्य रूप में भी बड़े सुंदर थे, और मनुष्य रूप में रहते थे, तभी तो लोग उन्हें मायावी, छलिया ऐसा कहते। भगवान
कोई कोई ऋषि मुनि जानता था कि ये ऋषि मुनि ब्राह्मण की ये भगवान है। भाई लोग तो ये समझते हैं कि माया भी है, इसमें चमत्कार है, शक्तियां हैं। जब देव माता अदिति और भगवान के स्वयं सखा अर्जुन भी नहीं सकते तो हम कैसे सह सकें। तभी तो हरदास जी ने कहा था, जब हरदास जी के सामने जुगल जोड़ी प्रकट हुई थी तब कहा था, प्रभु आप दोनों एक हो जाओ, कलयुग में इस तेज को कोई नहीं सह सकेगा। चारों दिव्य प्रवाह निकल रही थी, दिव्य ज्योति निकल रही थी, तब दोनों जो है एक ही हो गए थे। बांके बिहारी को तेज वहीं पर लुप्त हो गया था। तो बांके बिहारी की मूर्ति भी कोई साक्षात वैसे नहीं है, कोई बनाई हुई किसी की साक्षात शरीर है। कभी भी बांके बिहारी जाते हैं तो ये मत समझो किसी कारीगर ने मूर्ति बनाई थी, ये मूर्ति नहीं थी, स्वयं परमात्मा का शरीर है, स्वयं बने दिव्य तेज, तेज से प्रकट हुए। भगवान स्वयं भोजन भी ग्रहण करते हैं। बांके बिहारी रात को सुलाते समय उनके पैरों की मालिश भी की जाती है कि हमारे ठाकुर जी दिन भर खड़े खड़े थक गए हैं। एक समय पर बांके बिहारी जिस कंगन बेच के आए थे, जिस ब्रजवासी की दुकान है जहां से भोग आता है, तो स्वयं अपने कंगन भी बेचे। किस लिए? एक रात भोग नहीं रखा था, दूध नहीं रखा था, दूध पंडित जी तो रात के समय नहीं रखा तो अपना कंगन बेच के आ गए। वो हलवाई घर की दुकान अब भी है जिसमें बेचे थे। नहीं पंडित जी, अब वो हलवाई की उन्होंने बंद कर दिया वो दुकान। तो इस तरह से दूसरी हो गई है। भगवान का जो दिव्य तेज है, यानी कि भगवान का तेज कोई सह नहीं सकता, केवल वही सह सकता है जिसे परमात्मा का सानिध्य कृपा प्राप्त हो। माता अदिति के सामने जब भगवान प्रकट हुए हैं, माता अदिति देख रही हैं। माता अदिति से भगवान ने कहा कि हे मां, आप कोई वरदान मांगो। हे मां भागे, मेरे तेज को देख करके डरो नहीं, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वरदान मांग लो। चक्रधारी देव देव के द्वारा ये कहकर सुनकर के माता अदिति ने प्रणाम किया और कहा कि हे देव देवेश, सर्व सिद्धि को प्राप्त हुए मैं आपको प्रणाम करती हूं। हे यज्ञ के ईश्वर, हे यज्ञ में स्थित, यज्ञ के फलदाता, यज्ञ के प्रबोधकर्ता को मैं नमस्कार करती हूं। हे नारायण, जिनका नाम उच्चारण करके पापी अजामिल नारायण नारायण कहकर के परम धाम को प्राप्त हो गया, उस लोक की साक्षी की मैं वंदना करती हूं। जिनके माया रूप में पास में बने हुए ब्रह्मादिक देवता भी बड़े बड़े भाव को नहीं जानते। सुरेश गणेश दिनेश महेश ध्यान धरे पर पार न पावे। जिनका पार नहीं पाते, दिन रात जिनकी तपस्या में लगे रहते हैं, उन परमात्मा को नहीं जानते, मैं उनको प्रणाम करती हूं। जिनके शरीर से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई, मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंगा से बनिया, पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए, जिनके नेत्र में चंद्र और सूर्य हैं, मन में जिनकी रुद्र है, मुख में इंद्र है, अग्नि है, प्राण से पवन पैदा हुए, इंद्र, पवन, चंद्र, रुद्र, यमराज, अग्नि, कुबेर, इन सब में व्याप्त रहने वाले हे नारायण, आपको नमस्कार है। आप केवल संसार के कल्याण के लिए सगुण रूप धारण करते हैं। भगवान निर्गुण है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। केवल भक्तों के कल्याण के लिए जो सगुण रूप धारण करते हैं, जो बहुरूप हैं, जो अरूप हैं, अद्भुत निर्गुण है, सगुण रूप में, उन परमात्मा को नमस्कार करती हूं। हे भक्त वत्सल, हे परमात्मा, आपको नमस्कार है। देव ऋषि नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान को माता अदिति ने इस तरह से प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, हे लक्ष्मीपति, यस्सवता रूपाणी हर्षयंती मुनीश्वरा तमादि पुरुषम देवी नमा मिष्टात् सिद्धे। मेरे कार्य को सिद्ध करो, जो मायावियों के भी मायावी हैं, जिनके दर्शन करने से उपद्रवों का नाश होता है। जगत स्वरूप जगत पालक लक्ष्मीपति को नमस्कार है। जिनके पैरों की सेवा करके भक्त लोग परम पद को प्राप्त होते हैं। देवता, वृक्ष, पर्वत, पिशाच, राक्षस, सिद्ध, गंधर्व, नदी, भूमि, समुद्र आप ही हो। जगत के मालिक हो,
परम ब्रह्म हो, आप मेरे पुत्रों की रक्षा करो, मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूं। इस तरह से माता अदिति भगवान की स्तुति करी। कहा कि नारायण मेरे पुत्रों पर कृपा करके उन्हें अकंटक निष्कंटक राज्य प्रदान करो। हे अंतर्यामी, आप सब कुछ जानते हैं, आप ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, जगत को मोहित क्यों करते हो। मेरे लड़कों की आपको रक्षा करनी पड़ेगी। दिति के लड़के भी मेरे लड़के हैं, उनको मारो नहीं, दूसरे यत्न से रक्षा करो। माता दिति ने ये नहीं कहा कि मेरे पुत्रों के जो शत्रु हैं राक्षस उनका वध कर दो, कहा कि वो भी मेरी बहन के लड़के हैं, राक्षस भी मेरे बहन के लड़के हैं, उनका वध मत करो, कोई यत्न ऐसा करो जिनसे मेरे पुत्रों की रक्षा हो जाए और उनका भी वध नहीं हो। इस प्रकार प्रसन्न कहकर के भगवान श्री हरि प्रसन्न हुई कि हे बोले, हे देव माता, हम प्रसन्न हैं, तुम्हारा कल्याण हो, क्योंकि तुम्हारे मन में सौत के लड़कों के भी प्रति प्रेम है। अपनी सौत जो बहन है तुम्हारी, उनके पुत्रों से भी तुम प्रेम कर रही हो, उनका भी वध नहीं चाहती, कल्याण चाहती हैं। इसलिए हम तुमसे बहुत प्रसन्न हो गए। जो प्राणी परमात्मा के सामने किसी की शत्रुता विनाश चाहता है, कई लोग जाते हैं और भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, भगवान हम आपको प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारे दुश्मन का नाश हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए। कई लोगों के मन में जाके भगवान से कहते हैं, और ये होता है, अपनी अर्जी लगाएंगे भगवान के सामने कि उसका ये विनाश हो जाए, उसने मेरे साथ ये किया है। परंतु ये नहीं जानते कि हम कितने मूर्ख हैं। अगर बच्चों की लड़ाई आपस में हो रही है और बाप से जाके कहें कि पिताजी उसको मार दो, चाहे बच्चा कितना भी नालायक हो, परंतु पिता क्या उसका बुरा चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। आपको तो ये प्रार्थना करनी है कि उसने मेरे साथ बुरा किया है, पर प्रभु उसे सद्बुद्धि प्रदान करो, जो सही रास्ते पे आ जाए। जो मेरा अहित कर रहा है वो मेरा अहित ना करे, क्योंकि अगर हम कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो कीचड़ हमारे ऊपर जरूर आएगी, हम बच नहीं सकते। दीवार पर बॉल मारते हैं तो वापस हमारी तरफ ही उछल के आएगी। इसलिए अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं तो वो भी हमारे लिए बुरा जरूर सोचेगा। जैसे एक राजा है, राजा राज्य करता, उसके राज्य में एक सेठ जी थे जिनका चंदन का बहुत बड़ा व्यापार था। अब समय का परिवर्तन होता है, चंदन का व्यापार बहुत ठप पड़ गया, चंदन का व्यापार नहीं चल रहा। दोनों ही सत्संगी थे और दोनों ही सत्संग सुनने जाते थे। राजा भी बैठा हुआ है और कुल पुरुष सत्संग कर रहा है, और सेठ जी भी जो वहां पर जाके बैठ गए। और सेठ जी सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु, कहीं ऐसा होता इस राजा की मृत्यु हो जाती, अगर ये राजा मर जाए तो मेरा चंदन बहुत सारा बिक जाएगा, क्योंकि चंदन की चिता जलेगी तो मेरे चंदन की अच्छी बिक्री हो जाएगी। ये सेठ के मन में विचार आ रहे हैं, भाव आ रहे हैं। राजा के मन में भाव आया कि ये सेठ जो है रोज बगला भगत बन के बैठ जाता है और ये बेईमानी भी बहुत करता है, जब भी तो इतना पैसे वाला होता जा रहा है। कोई ना कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी, इसको सजा देनी ही पड़ेगी। मेरा मन कहता है इसे फांसी पे चढ़ा दूं। दोनों के मन के भाव बन रहे, सेठ ने सोचा तो उसके मन में भी आ रहे। दूसरे दिन फिर पहुंचे, जब सत्संग का ज्ञान सुना तो राजा सोच रहा मेरे मन में ये विचार क्यों आ रहे, मैं सत्संग सुन रहा हूं। तब सेठ जी को बुलाया कि सेठ जी, आज मेरे मन में एक विचार आ रहा है, क्योंकि मैं सत्संग में सुना है पाप को छिपाना नहीं चाहिए, अगर वो छिपता है तो ज्यादा पनप के बड़ा होता है, आकार लेता ही चला जाता है। और फिर उसे छिपाने के लिए एक से एक गलती, कहते हैं गलती को छिपाने के लिए आदमी 100 गलती करता है, एक पाप को छिपाने के लिए 100 पाप करेगा। आज मेरे मन में विचार आ रहा है कि आप जो है बहुत बेईमानी करते हैं, ठगगिरी करते हैं, बगला भगत बन के बैठ जाते हैं, जैसे लोग समझे कि राजा का सहपाठी है और आपकी बिक्री हो,
आप धन भी लोगों से लूट रहे हैं, तो आपको फांसी पे चढ़ा दूं। ये पता नहीं मेरे मन में भाव क्यों आ रहा है। सेठ ने भी हाथ जोड़कर, राजन ये भाव कल मेरे मन में भी आ रहा था कि आप मर जाते तो मेरा व्यापार चल जाता, मेरा चंदन बिक जाता, मेरा चंदन का व्यापार ठप पड़ा है। तो राजा ने कहा, सेठ जी इसीलिए आपके मन में मेरे प्रति को विचार आया, तो मेरे मन में भी आ गया। अगर आपको चंदन बेचना ही था तो थोड़े अच्छे विचार लाते। आपको लाना चाहिए था कि हे भगवान, राजा को सद्बुद्धि दो, मेरा चंदन खरीदे और एक चंदन का मंदिर बनवा दे। ठाकुर जी का मंदिर बनाए, चंदन की लकड़ी से बनावे, चंदन का पालना बनावे। तो ऐसे अच्छे विचार लाने चाहिए थे। अगर आप अच्छा विचार लाते तो मेरे मन में भी अच्छा विचार आता। यानी कि बिक्री के लिए दोनों ही हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब उसे मारने का विचार कर रहा है तो ये भी तो विचार कर सकता था कि अच्छे काम में लगा दे, परंतु एक समझ की अंतर हो गया। हम कोई भी काम करते हैं, हर कार्य के दो पहलू जरूर मिलेंगे, इसलिए सकारात्मक सोच का कोशिश करो। आप कोशिश करो कि हमें नकारात्मक सोच नहीं, सकारात्मक सोच लानी है, क्योंकि आत्मा का दूसरी आत्मा से कनेक्शन होता है। जैसा आप दूसरे के लिए सोचोगे वैसा ही आपके लिए वो जरूर सोचेगा, उसके मन में आएगा। इसलिए अच्छा सोचो। कोई आपके साथ बुरा सोच रहा है ना, अगर किसी के प्रति आपके बुरे विचार आ रहे हैं ना, तो समझ जाना वो भी सोच रहा है, तभी आपके मन में एकाग्र जाग रहे हैं वो विचार। इसलिए फिर आप क्या करो, अच्छा सोचने की कोशिश करो, जिससे उसका भी भाव परिवर्तन हो। भगवान कहते हैं, रे माता आप चिंता ना करो, मैं आपका पुत्र बन के आऊंगा और आपके सौत के लड़कों को तो मैं मार भी नहीं सकता, मेरे प्रहलाद के पोता है और इसके साथ में वो मेरा भक्त भी है, ब्राह्मणों का भक्त भी है, उसका वध तो मैं कर ही नहीं सकता। इसलिए मैं आपका पुत्र होकर के उनका जो है राज्य हरण करके किसी ऐसी युक्ति लगाऊंगा जिससे राज छीन करके आपके पुत्रों को दे दूंगा और उनको भी दुख नहीं होगा। माता अदिति ने कहा, हे प्रभु, जिनके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये होते हैं, जे जगत को अपने में धारण करते हैं, ऐसे परमात्मा को गर्भ में मैं कैसे धारण करूंगी? ऐसे परमात्मा की शक्ति मुझ में नहीं है सहने की। जब आपके तेज को नहीं सह रही तो गर्भ में कैसे सह पाऊंगी? भगवान ने कहा, है देवी, आपने सत्य वचन कहा, इसमें कोई संशय नहीं है कि मुझे कोई धारण नहीं कर सकता, परंतु राग शत्रु भाव से रहित होकर के जो भक्त सदा मुझे मेरे ही सबको समर्पण हो जाते हैं, जो किसी से राग ईर्ष्या नहीं करते, केवल मेरे हो चुके हैं, वो मेरे भक्त मुझे धारण कर सकते हैं। हे माता, जो माता पिता गुरु अतिथि और ब्राह्मण इनकी हमेशा सेवा करता है, इनकी भलाई करता है, वो मुझे धारण कर सकता है। हे माता, पुण्य तीर्थ सत्संग लोक अनुग्रह से प्राप्त जो हमेशा सत्कर्म में लगा रहता है, वो मुझे धारण कर लेता है। तुलसी गौ इनकी सेवा करने वाला हमेशा मुझे धारण करता है। जो प्राणी दूसरे के धन की इच्छा नहीं करे, पराई संपत्ति से पाए धन से ईर्ष्या ना करे, उन्हें हड़पने की ना सोचे, जितने परिश्रम से अपना करता है, और जो पर स्त्री को देखते ही नपुंसक हो जाए, और जो स्त्री भी दूसरे को देखते ही भ्राता पिता भाव लावे, पति पर पुरुष को बुरी दृष्टि से ना देखे, पतिव्रता स्त्री, ऐसी स्त्रियां मुझे धारण कर सकती हैं। हे मां, तुम्हारे पति ही प्राण हैं, तुम पति से बहुत प्रेम करती हो, पति ही जीवन है और मेरी तुम भक्त हो, इसलिए तुम मुझे धारण कर सकती हो, तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। ऐसा कहकर के भगवान जो है अपने गले की माला उतार करके माता अदिति के गले में डाल दी, और माता अदिति के गले में अपनी माला डाल करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए
अब तो माता अदिति बड़ी प्रसन्न हुई कि स्वयं नारायण ने अपने गले की माला डाली और मेरे पुत्र बन के आ रहे हैं। एक साधारण बेटा जब होता है ना, तो कितनी खुशी होती है कि मेरा बच्चा होने वाला है। और जो जगत पिता बेटा बन के आ रहा हो तो कितनी खुशी हुई होगी। आज तो माता अदिति बहुत प्रसन्न हो रही हैं। माता अदिति कोई साधारण नहीं थी, उनके नियम बहुत थे। पहले समय पर पत्नियां जो होती है, राजा की बेटी थी, चक्रवर्ती राजा की, फिर भी ऋषि के साथ में कुटिया में जीवन यापन कर रही थी। भगवान को पाने के लिए कोई साधारण नहीं बनना पता, साधारण बनना पता है। देवहूति माता ने कपिल भगवान को पाया तो राजपाट त्याग करके अपने पति के साथ वन में रही थी। ऋषि को पसंद किया था। आज के समय पर जैसे लड़की देखती है ना कि पैसे वाला कौन है, गाड़ी बंगला वाला कौन है, चाहे खुद कितने भी गरीब घर की लड़की हो, पर कहते ना हमेशा लड़की कोशिश ये करे कि मुझे अच्छी गाड़ी वाला मिले, पैसे वाला हो, गाड़ी बंगला हो, नौकर चाकर हो, अच्छी संपत्ति वाला हो और देखने भी मुझसे ज्यादा अच्छा हो। एक एक इंच भी नापते हैं आजकल तो, ये देखती। और पहले समय पर लड़कियां क्या देखती थी कि कौन ज्यादा भजनानंदी है, तपस्वी है, जिससे हमारा वंश भी होगा तो वो भी भक्त होगा। कौन ऐसा है जिसे परमात्मा प्राप्त हो चुके हैं, परलोक का देखती थी। और अपने शरीर को भी तपस्या में लगाती थी, तभी तो परमात्मा मिलते थे। क्या सबको थोड़ी मिल जाते थे? आदिति के आचरण बिगड़े तो उसको राक्षस मिले, और आदिति के आचरण अच्छे थे। जो समय प्रभु की सेवा में रहना, कोई गाली भी दे दे तो उसे भी सह लेना। माता कद्रू और बिनता अरुण की माती, कद्रू जो है नागों की माती, ये सब बहनें थी। पर कद्रू ने दुष्टता करके अपनी बहन अदिति को अपनी दासी बना लिया था कि तू हमेशा मेरी नौकरानी बन के रहेगी, वचन में फंसा लिया था। पर फिर भी उसने प्रभु की भक्ति नहीं छोड़ी, बड़े से बड़े कष्ट सहे। तो उसको कौन प्राप्त हुए? अरुण और गरुण, जो भगवान की सेवा करने वाले। और कद्रू को सर्प प्राप्त हुए। तो कर्म का फल जरूर मिलता है। माता अदिति गई हैं और जाकर के अपने पति कश्यप ऋषि को बताया कि आज तो प्रभु ने दर्शन दे दिए, मेरे पुत्र बनकर के आ रहे हैं। अतः कश्यप ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। किसी पति के द्वारा तपस्या से भगवान प्रसन्न हुए, माताओं की तपस्या से प्रसन्न हुए। क्योंकि पुरुष करता है ना, उसके अंदर एक अपना पुरुष तत्व का अहम भाव भी आ जाता है, चाहे कितने भजन करें। और जब स्त्री करती है तो पूर्ण भाव से समर्पण हो जाती है। इसलिए जितने भी नियम बताएं, व्रत बताएं, करवा चौथ का व्रत लो, अभी अष्टमी का रो, सारे व्रत स्त्री के लिए बताए गए। पुरुष साल में एक महीने में चलो एकादशी का भी कोई कोई रख लेता है, वही बहुत समझता है, उसके लिए भी दिन भर खाने को चाहिए। और एक स्त्री के अंदर ही ऐसी शक्ति होती है जो सारे व्रतों को भी धारण करती है, घर गृहस्थी को भी धारण करती है, इसलिए इसे शक्ति कहा गया है। तभी कहते हैं घर के अंदर नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते हैं भक्त प्रहलाद समान। तो इसलिए जो है माता अदिति के तपस्या से भगवान प्रसन्न होते। कश्यप ऋषि बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देवी तुम बड़ी भाग्यशाली हो जो भगवान ने स्वयं तुम्हें दर्शन दिया है। भादों का महीना आया, भादों के महीने में शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है। भगवान श्री नारायण प्रकट होने वाले हैं। भगवान ने चतुर्भुज रूप में माता अदिति को दर्शन दिया। शंख चक्र गदा पद्म भगवान ने धारण कर रखे हैं। चारों अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के भगवान ने जब दर्शन दिया, माता अदिति ने उनकी प्रार्थना करी, कहा कि नारायण आप इस रूप को त्याग दो, आप संसार के स्वामी हैं, परंतु चतुर्भुज बालक को मैं सब पहचान जाएंगे और आपको प्यार में कैसे करूंगी। भगवान ने उसी समय पर एक दिव्य बालक का रूप धारण कर लिया जो 52 अंगुल का था।
इसलिए भगवान को वामन कहा गया। वामन अंगुल के थे। और ब्राह्मणों को कई क्षेत्रों में आज भी गांवों में बोलते हैं, पंडित जी ने कहेंगे वामन भगवान, वामन जी, वामन कह करके बुलाते हैं। कहां जाना है? वामनों में जाना है। वामन अंगुल का रूप धारण कर रखा है। शंख चक्र गदा पद्म की जगह पर भगवान ने एक हाथ में कमंडल ले लिया। हजारों सूर्यों का तेज है। सभी देवताओं ने आकर के फूलों की वर्षा करी। सभी देवता भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। कश्यप जी ने भी प्रार्थना करी। जो भगवान परशुराम का, रामचंद्र का रूप धारण करने वाले हैं, जो लक्ष्मी के पति हैं, जो बड़े से बड़े भयों का नाश करने वाले हैं, भ्रम के नाश करता है, मंदाचल के धारण करता है, जो परमात्मा है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। इस तरह से वामन भगवान की स्तुति करी। वामन भगवान प्रकट हो गए। वामन भगवान ने कहा कि हे मां, अब मैं आपका कार्य अवश्य सिद्ध करूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।